Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पावर प्ले इंडिया। दोस्तों जरा सोचिए कि आप देश की राजधानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। आपकी पार्टी 10 साल से पावर में है। अचानक आपको जेल हो जाती है, आपकी सरकार गिर जाती है, आप अपना खुद का चुनाव हार जाते हैं और ठीक 1 साल बाद कोर्ट आकर कहती है आपके खिलाफ तो केस चलाने के लिए कोई ठोस सबूत ही नहीं था। सुनने में किसी मूवी की स्टोरी लगती है ना? लेकिन ये सच्चाई है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस की। 27 फरवरी 2026 को स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 बाकी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे केस, सीबीआई की गलतियों और इसने कैसे दिल्ली की राजनीति में एक पॉलिटिकल सुनामी लाया, उसकी एक ऐसी स्टोरी सुनेंगे जो आपको हिलाकर रख देगी। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आधी अधूरी न्यूज से बेटर है पूरी नॉलेज। अब सबसे पहले समझते हैं कि कोर्ट में उस दिन आखिर हुआ क्या। जज जितेंद्र सिंह ने करीब 600 पन्ने का एक लंबा ऑर्डर पास किया। 598 पेजेस थे उस ऑर्डर में। इस ऑर्डर में उन्होंने सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम को ही नहीं बल्कि टोटल 23 लोगों को छोड़ दिया। इस लिस्ट में बीआरएस लीडर के कविता, आपके स्ट्रेटेजिस्ट विजय नायर और समीर मधेंद्रू जैसे बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के चार्जशीट में किसी ग्रैंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई प्राइमा फेसी केस बनता ही नहीं है, यानी केस ट्रायल के लायक ही नहीं है। सोचिए, लगभग 4 साल तक जिस केस में इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा शोर मचाया, कोर्ट ने उसे ट्रायल शुरू होने से पहले ही रोक दिया। यहाँ एक कानूनी कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इन नेताओं को एक्विटल यानी बरी नहीं किया गया है बल्कि डिस्चार्ज किया गया है। इसमें डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल से समझें। एक्विटल तब मिलता है जब आप मैच ट्रायल खेलते हैं और जीत जाते हैं, लेकिन डिस्चार्ज का मतलब है कि अंपायर ने आपको स्टेडियम के गेट पर ही रोक दिया और कहा कि तुम्हारे खिलाफ खेलने के लिए दूसरी टीम के पास तो कोई इक्विपमेंट ही नहीं है। इंडियन लॉ के हिसाब से जब जज देखता है कि प्रोसिक्यूशन के पास केस आगे बढ़ाने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स या ठोस सबूत नहीं है, तो वो चार्जेस फ्रेम होने से पहले ही केस खत्म कर देता है। आखिर सीबीआई का दावा क्या था? सीबीआई ने आरोप लगाया था कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 कोई आम पॉलिसी नहीं बल्कि एक कोरियोग्राफ्ड स्कीम थी, जिसमें साउथ ग्रुप से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। दावा था कि इस रिश्वत के बदले लिकर होलसेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। लेकिन जज ने इस थ्योरी के हवा निकाल दी। कोर्ट ने देखा कि ये पॉलिसी अचानक नहीं बनी थी बल्कि इसमें एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस, कैबिनेट मीटिंग्स और ब्यूरोक्रेटिक रिव्यूज हुए थे। केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट ने साफ कहा कि उनकी किसी ऐसी साजिश वाली मीटिंग नहीं में मौजूदगी का जीरो सबूत है। तो फिर सीबीआई का इतना बड़ा केस फेल क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा रीजन था अप्रूवर्स का गलत इस्तेमाल। अप्रूवर वो अक्यूज्ड होता है जिसे कोर्ट ने पार्डन यानी माफी मिल जाती है, इस शर्त पर कि वो बाकी बड़े नेताओं के खिलाफ गवाही देगा। कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई कि आपने अपने इन्वेस्टिगेटिव गैप्स भरने के लिए बिना किसी इंडिपेंडेंट कोरोबोरेशन के लोगों को माफ करके उनकी गवाही यूज की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का वायोलेशन है। सीबीआई की चार्जशीट हजारों पन्ने की जरूर थी, पर वो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस और खामियों से भरी थी, जिसमें कोई क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ था ही नहीं। इस फैसले का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था सीबीआई और ईडी द्वारा यूज किया गया टर्म साउथ ग्रुप या साउथ लॉबी। एजेंसीज ने साउथ इंडिया के पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को ये लेबल दिया था। जज के इस बात पर काफी नाराज हुए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया यूनाइटेड स्टेट्स के साल 2000 के स्टेट्स वर्सेस काब्रेरा केस का। उस यूएस केस में कोर्ट ने सजा इसलिए रद्द कर दी क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने आरोपियों को डोमिनिकन ड्रग डीलर्स बोलकर उनकी नस्ल पर टारगेट किया था। दिल्ली जज ने कहा कि अगर चेन्नई के किसी कोर्ट में आप नॉर्थ ग्रुप टर्म यूज करते तो लोग इसे कितना ऑफेंसिव मानते। क्राइम का किसी रीजन से कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, आमतौर पर कोर्ट्स सिर्फ केस डिसमिस करती है, पर इस केस में कोर्ट ने एक बेहद रेयर कदम उठाया है।
कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को एक प्री और कोरियोग्राफ एक्सरसाइज बताया है, यानी ये पहले से तय की गई एक्सरसाइज थी। और तो और जज ने सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और ऑफिशियल्स के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिकमेंड कर दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीबीआई ने कुलदीप सिंह नाम के एक पब्लिक सर्वेंट को बिना किसी ठोस सबूत के एक्यूज नंबर 1 बना दिया। कोर्ट ने कहा कि एक ईमानदार ऑफिसर को सिर्फ शक के आधार पर क्रिमिनल ट्रायल झेलने पर मजबूर करना रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस का क्या होगा। इसे एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं जिसे कानून में प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2022 के विजय मदन लाल चौधरी केस के हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग एक बिल्डिंग की तरह है जिसकी फाउंडेशन प्राइमरी क्राइम जैसे करप्शन होती है। अगर करप्शन का केस ही गिर गया तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी काले धन की बिल्डिंग कैसे खड़ी रहेगी। इसलिए आम आदमी पार्टी लीगल टीम ईडी केस को खत्म करवाना चाहती है, लेकिन सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। इसलिए ईडी केस टेक्निकली अभी जिंदा है, लेकिन इस कानूनी जीत में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी छुपी है। फरवरी 2026 में उन्हें जीत मिली, ठीक से एक साल पहले यानी फरवरी 2025 के दिल्ली इलेक्शंस में आप पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। 10 साल राज करने के बाद आप यानी आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीट्स पर सिमट गई और बीजेपी ने 48 सीट्स जीतकर मैसिव मेजॉरिटी हासिल कर ली। 20 फरवरी 2025 को बीजेपी की रेखा गुप्ता दिल्ली की 9th चीफ मिनिस्टर बनी। सबसे बड़ा झटका तो ये था कि अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी के परवेश वर्मा से करीब 4000 वोट से हार गए। आखिर आप इलेक्शन हारी क्यों जब कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं हुआ? इसका जवाब है ट्रायल ऑफ परसेप्शन। मनीष सिसोदिया 17 महीने और केजरीवाल 150 दिन से ज्यादा जेल में रहे। बीजेपी ने अपना कैंपेन में लिकर स्कैम और शीश महल जो सीएम रेजिडेंस का रिनोवेशन हुआ था को बहुत बड़ा इशू बनाया। इसे आपकी करप्शन फ्री और आम आदमी वाली इमेज बुरी तरह टूट गई और दिल्ली का वोटर एलजी और दिल्ली सरकार के रोज के झगड़ों से थक चुका था। पोल्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए लोगों ने शिफ्ट होकर डबल इंजन की सरकार चुनी, जिससे आप आम आदमी पार्टी के बड़े मंत्री जैसे सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन भी हार गए। इस फैसले के आते ही राजनीति में अलग आग सी लग गई है। केजरीवाल रो पड़े और इसे इतिहास का सबसे बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बताया। आम आदमी पार्टी अब इस जीत को 2027 के पंजाब इलेक्शंस में यूज करने की तैयारी कर रही है। वहीं उनकी इंडी अलायंस की पार्टनर कांग्रेस ने इसे बीजेपी की प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट बताया है और आरोप लगाया है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पंजाब में कांग्रेस के वोट काटने के लिए बचा लिया है, यानी बी टीम का एलिगेशन लगाया है। दोस्तों, कानून की चाबुक धीमी जरूर है पर चोरी अभी खत्म नहीं हुई। सीबीआई हाई कोर्ट चली गई है और 33 करोड़ के शीश महल केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। कानून की अदालत ने तो डिस्चार्ज कर दिया पर पब्लिक की अदालत ने अपना फैसला 2025 में ही सुना दिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी वापस बाउंस करेगी? कमेंट्स में हमें जरूर लिखकर बताएं कि आपकी क्या राय है। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content.